शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में ऑरेंज और पिंक कलर्स बिखरे हुए थे। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक था, जैसे प्रकृति ने अपनी सबसे सुंदर तस्वीर बनाई हो। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसकी किरणें अब मध्यम हो रही थीं और चारों ओर एक सुनहरी आभा फैली हुई थी। यह समय ऐसा था जब दिन और रात का मिलन होता है और हर चीज में एक अद्भुत शांति होती है। आसमान में ऑरेंज और पिंक कलर्स बिखरे हुए थे। ये रंगीन आकाश मानो किसी चित्रकार की कूंची से निकला हो। हर रंग की अपनी एक कहानी थी जो इस शाम को और भी खास बना रही थी। चिड़ियां अपने अपने घोंसलों को लौट रही थीं। वे दिन भर की थकान के बाद अपने घरों की ओर बढ़ रही थीं और उनके पंखों की फड़फड़ाहट इस शांत शाम में एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। पेड़ों पर बैठकर चहचहा रही थीं। उनकी चहचहाहट में एक सुकून था जो इस शाम को और भी शांत बना रहा था। यह समय था जब प्रकृति अपने सबसे शांत और सुंदर रूप में थी। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। यह घर बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें एक अद्भुत आकर्षण था। उसकी सादगी में एक अनोखी खूबसूरती थी जो हर किसी को अपनी ओर खींचती थी। उस घर में रामू अपनी माँ के साथ रहता था। रामू की माँ बहुत ही मेहनती और स्नेही महिला थी। वे अपने बेटे के लिए हर दिन मेहनत करती थीं ताकि उसे किसी चीज की कमी न हो। रामू की माँ खाना बना रही थी और रामू बाहर खेल रहा था। रामू का खेलना और उसकी माँ का खाना बनाना दोनों ही इस शाम की शांति में एक मधुर संगीत की तरह थे। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और चिड़ियां शांत हो गईं। यह बदलाव अचानक आया, जैसे किसी ने इस शांत शाम को हिला दिया हो। पेड़ हिलने लगे, चिड़ियां शांत हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपनी सांसें रोक ली हो। हर चीज में एक अजीब सी खामोशी थी जो इस शाम को और भी रहस्यमय बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। हवा की तेजी और पेड़ों की हिलती शाखाएं इस बात का संकेत दे रही थीं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। यह समय था जब हर कोई अपने घरों में सुरक्षित महसूस करना चाहता था। फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। यह शांति बहुत ही गहरी थी, जैसे किसी तूफान के बाद की खामोशी। हर चीज स्थिर हो गई थी और इस शांत शाम ने एक बार फिर से अपनी सुंदरता को वापस पा लिया था। शांति ज्यादा देर नहीं रही। रामू के घर से धुआं निकलने लगा। पहले तो थोड़ा सा, फिर तेजी से काला धुआं उठने लगा। रामू की मां घर से बाहर आई। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। घर में आग लग चुकी थी। गांव वाले आग देखकर दौड़े आए। सबने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत भयानक थी। आसमान में एक छोटी सी चिड़िया उड़ रही थी। वह अपने घोंसले को जा रही थी। अचानक उसकी नजर आग पर पड़ी। चिड़िया ने देखा कि आग बहुत तेजी से फैल रही है। उसने लोगों को डर के मारे भागते देखा। छोटी चिड़िया के मन में दया आ गई। उसने सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए। चिड़िया पास के एक नदी में गई। अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरा और उड़कर आग की ओर चल दी। आग के ऊपर एक पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उसने चिड़िया को पानी लेकर आते देखा तो जोर से हंसने लगा। अरे ओ चिड़िया, कौवे ने कहा, तू यह क्या कर रही है? क्या तुझे लगता है कि तेरी चोंच के पानी से यह आग बुझेगी? चिड़िया ने कौवे की बात सुनी, लेकिन रुकी नहीं। उसने पानी आग पर गिराया। पानी की बूंद भले ही छोटी थी, लेकिन उसमें आग बुझाने की पूरी कोशिश थी। चिड़िया वापस नदी की ओर उड़ गई। कौवा फिर हंसा। अरे मूर्ख चिड़िया, अपना समय बर्बाद मत कर। यह आग कभी नहीं बुझेगी। चिड़िया ने कौवे की एक न सुनी। वह बार बार नदी और आग के बीच उड़ान भरती रही। हर बार अपनी चोंच में पानी की एक बूंद लेकर आती और आग पर गिरा देती। चिड़िया की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। वह जानती थी कि उसकी कोशिशें छोटी हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कौवा अब चिड़िया की दृढ़ता देखकर हैरान था। चिड़िया ने बिना रुके अपनी कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे आग की लपटें कम होने लगीं। चिड़िया के चेहरे पर संतोष की झलक आई। कौवा अब चुप था। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। चिड़िया ने साबित कर दिया कि अटूट